हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 32 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ग्रुप 17 में हाइड्रोजन्स के बारे में कि ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तथा उनका जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 17 में पहला एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया। आज बताने जा रहे हैं जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इसमें लिखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 reacts with hydrogen to form hydrogen halides या फिर हाइड्रोजन हाइड्राइड्स ऑफ टाइप HX, where X equal to fluorine, chlorine, bromine and iodine, such as जैसे हम लोग देखें HF, HCl, HBr, HI। नाम क्या बच्चे इसका? इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स या हाइड्रोजन हलाइड्स। बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स, जिसमें सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग नंबर ए, फिजिकल स्टेट। लिखते हैं एक्सेप्ट HF अदर हाइड्रोजन हलाइड्स आर gases. HF is liquid due to presence of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप ऐसे देख सकते हैं कि HF ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी जितने अदर हाइड्रोजन हलाइड्स हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। नंबर बी, थर्मल स्टेबिलिटी। अगर हम लोग मूव करें HF से लेके HI की ओर तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज के बढ़ने से बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, बॉन्ड की लंबाई बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटने से थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज
कर जाएगा। एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल का बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसे ही हम लोग कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो लिखते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम HF to HCl, on moving from HF to HI, the thermal stability of hydrogen halides decreases. Why? So due to decreasing HX bond dissociation energy या enthalpy means इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि HF ज्यादा स्टेबल है HCl से, HCl ज्यादा स्टेबल है HBr से, HBr ज्यादा स्टेबल है HI से। इधर जाने से थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो हो जाएगा HF। लिखेंगे रीजन क्या है ऐसा होने का, तो रीजन में लिखेंगे कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप जाने से क्या होगा, एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक साइज को इंक्रीज करने से HX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। HX कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि HF, HCl, HBr, HI बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी। HX की बॉन्ड की लंबाई बढ़ने से HX बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर गया ना, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटता है, लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है ना तो वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ जाता है। मींस हम बताए थे आपको कि जैसे Cl एक बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है नाइट्रोजन का, इसलिए उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। जिसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन था कि why N2 is least reactive at room temperature, तो हम बताए थे बिकॉज ऑफ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो हम लोग ऐसा देखें कि जो डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है सेंट्रल एटम का, बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी, जिसके कारण थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। नंबर सी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में कि जितना जो कम स्टेबल होगा वो उतना आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएगा। मींस हाइड्रोजन रिलीजिंग एबिलिटी उसका उतना ज्यादा होगा, मतलब उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। लोअर द स्टेबिलिटी मोर विल बी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग पावर। तो लिखेंगे हम लोग कि ऑन मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो HF to HI, the reducing strength of हाइड्रोजन हलाइड्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, तो ड्यू टू डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। मीन्स HF से ज्यादा HCl से ज्यादा HBr ज्यादा HI। क्यों, HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो
तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, और जितना कम स्टेबिलिटी मींस उतना आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएगा, इससे भी इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। मींस HI जो है यहाँ पे वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा जितना भी आपका हाइड्रोजन हैलाइड्स है। मींस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। रीजन क्या है, तो हम रीजन देखते हैं। हम लोग देखते हैं रीजन क्या कारण है। तो लिखें कि ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने से, एटॉमिक साइज ऑफ विच एटम, सेंट्रल एटम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा, तो HX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से HX बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ये भी डिक्रीज कर जाएगा। इसके डिक्रीज करने से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करने से इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट नंबर ABC, नंबर D, एसिडिक स्ट्रेंथ। बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का कि हम लोग जो मूव करें ऑन मूविंग फ्रॉम HF to HI, on moving from HF to HI, the acidic strength of hydrogen halides क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। व्हाई, तो ड्यू टू डिक्रीजिंग HX बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतना आसानी से हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर पाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर का होगा HI। तो लिखेंगे इसमें हम लोग कि HF से ज्यादा HCl, से ज्यादा HBr और सबसे ज्यादा HN इधर जाने से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज कर जाए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं इसमें भी रीजन क्या चीज है, इसका कारण क्या है। तो एज यूजुअल ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेंट्रल एटम के इंक्रीज करने से HX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज करने से HX बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के डिक्रीज करने से tendency to release H plus ion, tendency to release H plus ion इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो भी इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। नेक्स्ट और लास्ट नंबर E, मेल्टिंग and boiling point of hydrogen halides।
लिखते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम HCl to Hi, the melting and boiling point of hydrogen halides increases. क्यों? तो due to increasing magnitude of van der Waals force. क्यों बढ़ जाता है van der Waals force का मैग्नीट्यूड? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे HF का चर्चा हम नहीं किए हैं। HF का क्यों नहीं किए? HF का ज्यादा होता है HCl से, तो लिखते हैं कि HF हैज हायर melting and boiling point than that of HCl due to presence of intermolecular hydrogen bonding. Right? Intermolecular hydrogen bonding. अब हम लोग बात करते हैं इधर हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। नंबर सेकेंड, पहला था हाइड्रोजन, दूसरा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। बोले हम लोग कि एलिमेंट्स of group 17 combines with metals on heating to form metal halides। मतलब मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड्स। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, Mg सॉलिड कंबाइंस विथ ब्रोमीन लिक्विड, हीट करें तो ये बनाएगा MgBr2 सॉलिड। राइट? अब लिखेंगे कि इफ ए मेटल एग्जिबिट मोर देन, अगर कोई मेटल, इफ ए मेटल एग्जिबिट more than one oxidation state, तो then halides in higher oxidation state, वैसा halide जिसका oxidation state ज्यादा होगा, then halides in higher oxidation state will be more covalent, वो ज्यादा covalent होगा, will be more covalent than halides in लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोले कि अगर कोई हलाइड्स जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो उतना कम कोवैलेंट होगा, और जिस हलाइड्स का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना ज्यादा कोवैलेंट नेचर का होगा। क्योंकि हम बताए थे इससे पहले भी कि ट्राई हलाइड और पेंटा हलाइड में ज्यादा कोवैलेंट कौन है? तो उसका आंसर था पेंटा हलाइड। क्यों? क्योंकि पेंटा हलाइड का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ट्राई हलाइड्स का +3। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें कि SnCl4 एग्जांपल देख रहे हैं, PbCl4 SbCl5 UF6 will be more covalent या are more covalent, will be more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3 and UF4। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ टीम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे आप देखिए टीम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो दोनों में ज्यादा कौन होगा कोवैलेंट? जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो टीम का यहाँ +4 है या टीम का +2 है, तो ऑब्वियसली
जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसका कोवैलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि why halogens are colored। हाइलोजेंस जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं? तो हाइलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू absorption of suitable radiation from the visible region। क्या बोले कि हाइड्रोजन आर कलर्ड ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ सुटेबल रेडिएशन फ्रॉम द विजिबल रीजन विच रिजल्ट, जिसके कारण विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ, विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ outer electrons to the higher energy level, to the higher energy level by absorbing different quanta of radiations, and hence इसीलिए and hence they display या they show different colors। क्या बोले, समझ में आया? देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा कुछ देखें हम लोग कि NH2 NP5, ऐसे देखते हैं हम लोग कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा। कहां से? तो विजिबल रीजन से, जिसके कारण ये आउटर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन, और जिसके कारण वो अलग अलग कलर को क्या करेगा, शो करेगा। जैसे कौन कौन कलर होता है सब देख ले बच्चा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। तो फ्लोरीन जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, क्लोरीन जो होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ये जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, राइट। और ये जो होता है ना वो डार्क वायलेट कलर का होता है, डार्क वायलेट। तो बता दें फिर से कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट था, हाइड्रोजन कलर क्यों होते हैं? क्योंकि इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अब्सॉर्ब करता है रेडिएशन को फ्रॉम द विजिबल रीजन, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन, और वो अलग अलग कलर को शो करता है। जैसे फ्लोरीन जो है वो लाइट येलो है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, और आयोडीन डार्क वायलेट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, जिसमें हम पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। थैंक यू।